यहाँ कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के लिए उसको ठीक प्रकार से आपूर्ति हो, इसके निर्देश दिए हैं। नगरीय क्षेत्र के भीतर साफ स्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसके लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है। आयुष्मान भारत के भीतर गोल्डन कार्ड बना करके जो हमारे उससे लाभार्थी हैं उनको जल्दी अभिसिंचित किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए हैं। सरकारी ट्यूबवेल और यदि विद्युत दोष और यांत्रिक दोष से खराब हैं तो उनको समयबद्ध तरीके से उनको 36 घंटे के भीतर ठीक किया जाए, वो निर्देश अभी मैं उनको देने वाला हूँ। इसी तरीके से 10,000 सोलर पंप पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे, उसके लिए 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर खोले जाएंगे। तो किसान उसके लिए तैयारी करें, उनको ऑनलाइन जो है उसके लिए सुविधा होगी कि वो अपना आवेदन पत्र दे सकें। और जो पहले किसान अपना आवेदन देगा उसको प्राथमिकता पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर उसको उपलब्ध करवा। आपने जो निरीक्षण किया कहीं अनफिट या सब लोग फिट पाए? नगर निगम की व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट थे? मैं उसकी व्यवस्था से 80% संतुष्ट हूँ। जहाँ कमियाँ रही हैं उनको मैंने बताया है, उसको ठीक करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। मैं जब यहाँ पर आया था आज से 6-7 साल पहले, और तब से और आज में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो अलीगढ़ के भीतर हुआ है। तब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़कें ख़राब थी। जिन सड़कों पर जहाँ पर भी मैं गया हूँ, चाहे गलियों में भी गया हूँ, तो व्यवस्था उसकी ठीक बनी गई है। विद्युत आपूर्ति के बारे में मैंने पूछा तो वहाँ के मोहल्ले वालों ने बताया कि 20 घंटे नगरीय क्षेत्र के भीतर आपूर्ति हो रही है। ट्रिपिंग की कुछ समस्याएं बताई हैं, उसी पर अभी मैं बैठ करके चर्चा कर रहा था। कुछ अभी शुरू ही किया था कि उसमें आप अस्पतालों में हाउस टैक्स के बारे में लोगों ने मुझे यह जानकारियाँ दी हैं। अभी शाम में मैं उसकी जानकारी प्राप्त करने वाला हूं, और उसके संदर्भ में जो रीजनेबल टैक्स होगा उतना ही उसको लिया जाएगा जो सक्षम हो सके। मंत्री अस्पताल कहीं कहीं डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, खुद उनको इलाज की आवश्यकता है, क्या कहेंगे आप? बता रहा हूं मैं, डॉक्टरों की कमी जो अनेक वर्षों से ये कमियां चली आ रही हैं, और उसके पीछे कारण रहा है कि उसके पूर्व की सरकारें 2002 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं रही। 15 साल जो सरकारें रहीं उन्होंने उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने और डॉक्टरों को तैयार किए। सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ और सुधार की आवश्यकताएं हैं, उस संदर्भ में मैंने मुख्य नगर अधिकारी को निर्देशित भी किया है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र ही उसके समाधान निकाले जाएंगे। नगरों की सफाई, सामुदायिक शौचालयों की सफाई, सड़कों की सफाई, ये बहुत ही आवश्यक है। और जहां महापालिका इसके लिए प्रयास कर रही है, जन सहयोग के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा कि जनता के लोग अपने कूड़े को ठीक जगह संकलित करें, जिससे कि उसको यहाँ से ठीक तरीके से निस्तारण किया जा सके। सब कुछ व्यवस्था ठीक मिली तो कुछ बता। देखिए, वाटर सप्लाई के बारे में सभी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। इस पूरे दलित बस्ती के भीतर बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, इस पर भी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। सफाई को लेकर के थोड़ी सी कठिनाई है, उसको ठीक किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के भीतर अलीगढ़ है, इसमें 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रारंभ करके लगभग 300 करोड़ रुपए पर काम हुआ है। उसमें सीवर लाइन को बिछाया जाना, इंटरलॉकिंग करना, सड़कों का निर्माण करना, कुछ काम अधूरे हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बन चुके हैं, ट्रैफिक सिस्टम को भी ठीक किया गया है, तो उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत कई साल पहले यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पाइपलाइन वो चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होती है वैसे उस काम को किया जाता है। पिछले 2 साल कोरोना के भीतर फंड की क्राइसिस रही है, वो पैसा लोगों के सेहत और स्वास्थ्य पर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना महामारी को हम रोकने में सफल हुए और ठीक प्रकार से व्यवस्था की। लगभग 24-25 करोड़ की आबादी का ये हमारा उत्तर प्रदेश, और इसमें मृतकों की संख्या पर नियंत्रण करना और उसके विस्तार को रोका जाना उस समय प्राथमिकता रही है। इस नाते उसके ऊपर विशेष